हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का बुक है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारा उसमें टॉपिक कवर हो चुका है और बहुत रफ्तार में हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी कवर कर लेंगे। ये जो बुक है अगर आप पढ़ते हैं तो जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाएगा, तो बुक इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के समाप्त कीजिए। तो झारखंड के प्रमुख मंदिर और मस्जिद आज का टॉपिक है और चर्च भी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मंदिर का नाम बैद्यनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, देवघर में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैद्यनाथ मंदिर में रावण के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरन मल द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण 1596 ईस्वी में कराया गया था। गिद्धौर वंश के ही राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित कराया था। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है तथा इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यह मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर मां सती का हृदय गिरा था, जिसका अंतिम संस्कार भगवान शिव ने किया था। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ एक साथ है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर हैं। यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल सुरक्षा कवच स्थापित है तथा ऐसी विशेषता वाला यह देश का एकमात्र शिव मंदिर है। इस मंदिर के शिखर पर एक चंद्रकांता मणि भी स्थापित है। इस मणि के बारे में यह किंवदंती है कि चंद्रमा की किरणें जब इस पर पड़ती है तो इससे जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरती है। इस मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है तथा इसका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है। सावन माह में यहाँ भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे श्रावणी मेला कहते हैं। सावन माह के दौरान इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलार्पण किया जाता है, जिसे लगभग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज भागलपुर से श्रद्धालु, जिसको कांवरिया कहते हैं, वो लोग लेकर आते हैं। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। देवघर को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना या केतकी वन के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उपनाम है ये। चलिए अगला मंदिर है तपोवन मंदिर। ये भी देवघर में ही है। भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी तथा यहाँ स्थित सीता कुंड में स्नान किया था। एक मान्यता के अनुसार यहाँ ऋषि वाल्मीकि ने भी तपस्या की थी। ठीक है, तो हम लोग तपोवन मंदिर के बारे में पढ़ लिए। थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिए हैं जिससे आपको देखने में सहूलियत होगा। चलिए युगल मंदिर के बारे में जानिए कि युगल मंदिर भी देवघर में ही है। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारुशिला ने 9 लाख रुपए दिए थे। इस मंदिर का निर्माण तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था तथा यह 1948 तक चला। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की भांति है। इस मंदिर की ऊंचाई 146 फीट है। आप किस मंदिर के बारे में पढ़ रहे थे? आप युगल मंदिर के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगला जो मंदिर है वो है पथरौल काली मंदिर। पथरौल काली मंदिर भी देवघर में है। पथरौल काली मंदिर का निर्माण पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह ने कराया था। यहाँ स्थापित मां काली की प्रतिमा मां दक्षिण काली के नाम से भी प्रसिद्ध है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। अब अगला चलिए त्रिकुटांचल महादेव मंदिर। ये कहाँ है? त्रिकुट पर्वत देवघर में है। अभी आप लोग देवघर के बारे में सुने हैं थे, वहाँ रोपवे हादसा हो गया था। इस मंदिर के पास ऋषि दयानंद का आश्रम अवस्थित है। यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। जहाँ कुछ समय पूर्व एक रोपवे दुर्घटना हो गई थी। इस रोपवे का संचालन दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता सीता ने दिया जलाया था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के द्वारा किए जाने के कारण इसे त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रावण का हेलीपैड भी था। चलिए अगला है नंदी मंदिर। नंदी मंदिर नंदन पहाड़ी देवघर में है। यह एक शिव मंदिर है जहां भगवान शिव, पार्वती, गणेश व कार्तिक की मूर्तियां स्थापित हैं। यह एक मान्यता के अनुसार रावण द्वारा नंदी को उठाकर फेंके जाने पर वह यहीं आकर गिरे थे, जिसके कारण इस पहाड़ का नाम नंदी पहाड़ पड़ गया है। दीपावली के अवसर पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। कब होता है? दीपावली में। ठीक है, चलिए अगला मंदिर है बासुकीनाथ धाम। बासुकीनाथ धाम मंदिर कहाँ है? जरमुंडी दुमका में है।
क्वेश्चन पहले इससे पूछा हुआ है, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। इसका निर्माण वसाकी तांती एक हरिजन जाति के आदमी ने करवाया था। वासुकीनाथ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में तथा वासुकीनाथ को रस्सी के रूप में बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना था तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु श्रद्धालुओं द्वारा धरना देने की परंपरा है। मतलब भगवान अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप धरना दे सकते हैं, तो फिर भगवान आपकी बात सुन लेंगे। मौलिकछा मंदिर, मौलिकछा मंदिर दुमका में है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मौलिकछा मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में ननकन राजा बसंत राय द्वारा कराया गया था। ये कौन राजा थे? ननकर राजा थे बसंत राय। इस मंदिर के गर्भगृह में लाल पत्थर से निर्मित मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा पूर्ण नहीं है बल्कि केवल मस्तक है। यही कारण है कि इसे मौलिकछा मंदिर कहा जाता है। अगर मौलिकछा का आप संधि विच्छेद कीजिए तो माली मतलब मस्तक और इच्छा मतलब दर्शन, तो मौलिकछा का मतलब हो गया कि मस्तक का दर्शन। ठीक है। मौलिकछा देवी के दाईं तरफ भैरव की भी प्रतिमा स्थापित है जो बालूका पत्थर से निर्मित है तथा मौलिकछा देवी के आगे काले पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है। ननकन राजा मौलिकछा देवी को अपना कुल देवी मानते थे। इस मंदिर का निर्माण बंगला शैली में किया गया है। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धि का केंद्र रहा है। चलिए अगला जो मंदिर है झारखंड धाम मंदिर है जो कि गिरिडीह में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा यह एक छत विहीन मंदिर है। इस मंदिर में जोड़ा शिवलिंग स्थापित है। ऐसी विशेषता वाला संभवतः यह झारखंड का एकमात्र मंदिर ही है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिमी भाग में इरगा नदी प्रवाहित होती है। देखिए नदी पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि झारखंड धाम मंदिर जो है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में इरगा नदी बहती है। चलिए अगला हरिहर धाम मंदिर कहाँ है? बगोदर गिरिडीह में ही है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय द्वारा वर्ष 1987 ईस्वी में करवाई गई थी। इस मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर चटमंगनी पट ब्याह हेतु विख्यात है तथा प्रत्येक वर्ष यहाँ भारी मात्रा में शादी की रस्में भी अदा की जाती है। जिन लोगों का शादी नहीं होता है ऐसा मान्यता है कि वहां जाने से हो जाता है। ठीक है। चलिए मंदिर का नाम है नंद प्रभा मंदिर। नंद प्रभा मंदिर कहाँ है? मधुवन गिरिडीह में है। यह बराकर नदी रिजुपालिका नदी के किनारे अवस्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इस मंदिर की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण 2005 में प्रारंभ उड़ीसा व अन्य राज्यों के कारीगरों द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध सफेद मकराना मार्बल से करवाया जा रहा है। और सफेद मकराना मार्बल के बारे में बताया गया है। ताजमहल का निर्माण इसी मार्बल से किया गया है। इस मंदिर परिसर में 29 मंदिर है जिसमें से 24 जैन तीर्थंकरों के मंदिर भी उसमें जोड़ लीजिए तो 24 5 29 5 एक्स्ट्रा है, जिसे वायलिन के आकार में बनाया गया है। वायलिन का दर्शन यह है कि श्रद्धालु अपने जीवन को मधुर ध्वनि के यंत्र की भांति सुन व समझ सके। ठीक है। इसको एक बार और पढ़ देते हैं। इस मंदिर परिसर में 29 मंदिर निर्मित हैं 24 जैन तीर्थंकरों के मंदिर सहित, जिसे वायलिन के आकार में बनाया गया है। नंद प्रभा मंदिर को वायलिन के आकार का बनाया गया है। वायलिन क्या दर्शाता है? वायलिन दर्शाता है कि श्रद्धालु अपने जीवन को मधुर ध्वनि के यंत्र की भांति सुन व समझ सकें। ठीक है। चलिए आगे आगे कहा गया है कि यह मंदिर परिसर 12 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस स्थान पर भगवान महावीर साधना करने आते थे। इसी महत्व के कारण यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में संध्या के समय बिजली के स्थान पर जैन परंपरा के अनुसार दीपों का प्रयोग किया जाता है। दीपों के सामने दर्पण ऐसे लगाए जाते हैं ताकि दीपों के प्रतिबिंब से प्रकाश से मूर्ति का मुखमंडल चमके। देखिए ये मंदिर तो हम नहीं गए हैं लेकिन ऐसा पैटर्न हम एक जगह देखे हैं। ठीक है। क्या किया जाता है ना कि दीप जलाया जाता है और दीपों के सामने दर्पण ऐसे लगाया जाता है ताकि दीपों के प्रतिबिंब के प्रकाश से जो भगवान का मूर्ति है ना उनका मुखमंडल दिखाई देता है। इस मंदिर परिसर में चूल्हे का प्रयोग वर्जित है। मंदिर का नाम अगला है पंच मंदिर, गिरिडीह में है। यह 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय वह विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने मिलकर किया था। चलिए तो तीनों का नाम एक बार और पढ़ लेंगे ना। पंच मंदिर का निर्माण गिरिडीह में हुआ है और इसका निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने मिलकर किया था। चलिए अगला मंदिर जो है वो सूर्य मंदिर है जो कि गिरिडीह में है।
यह एक जलीय सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण वर्ष 2002 में हुआ था। यह मंदिर में कमल फूल की बाह्य पंखुड़ियों के रूप में निर्मित है तथा इसके गर्भगृह में सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के वास्तुकार त्रिलोकेश्वर प्रसाद हैं। चलिए अगला है पंच मंदिर। पंच मंदिर कहाँ स्थित है? पोबी गोड्डा। अभी आप एक और पंच मंदिर पढ़े थे, ये रहा पंच मंदिर। वो पंच मंदिर गिरिडीह में था। अभी जो हम लोग पंच मंदिर पढ़ रहे हैं वो पोबी गोड्डा में है। इस मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद, महाराज सहाय व विष्णु प्रसाद नामक 3 भाइयों ने करवाया था। उस मंदिर को भी तो यही लोग कराए थे। यह मंदिर लगभग 300 वर्ष प्राचीन है जिसमें आकर्षक नक्काशी की गई है। चलिए अगला मंदिर है माँ योगिनी मंदिर, इंपॉर्टेंट है। बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा। कहाँ है? गोड्डा में है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती जी की दाहिनी जांघ गिरी थी जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है तथा इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगिनी के नाम से की गई है तथा पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किए थे। अगला जो मंदिर है वो बेलनीगढ़ का मंदिर है। कहाँ है? मेहरमा प्रखंड गोड्डा में है। बेलनीगढ़ का मंदिर जो है, बेलनीगढ़ मंदिर, वो मेहरमा प्रखंड गोड्डा में है। यह स्थान भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। अगला है रत्नेश्वर नाथ धाम। क्या है? रत्नेश्वर धाम, रत्नेश्वर नाथ धाम शिवपुर गुड्डा में है। यह मंदिर कछिया नदी के तट पर अवस्थित है। नदी पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व साधुओं की एक टोली ने किया था। ठीक है। अगला है कैथा शिव मंदिर। कैथा शिव मंदिर भी बहुत बढ़िया मंदिर है। देखिए ये रामगढ़ में है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में रामगढ़ के राज परिवार के दलेल सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत तथा बंगाल स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है। इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला है चमत्कारी टूटी झरना मंदिर। टूटी झरना मंदिर चलिए घूम के आते हैं। यह रामगढ़ में है। इस मंदिर की खोज 1925 में बरकाकाना व गोमो के बीच रेल लाइन बिछाते समय हुई थी। यह एक शिव मंदिर है तथा यहाँ अवस्थित शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता रहता है। यहाँ लोग सब शादी करने जाते हैं, बहुत शादी होता है यहाँ पे। छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर राजरप्पा रामगढ़ में है। बहुत फेमस मंदिर है। यह दामोदर तथा भैरवी या भेड़ा या भेरा जो भी नदी कहिए, तीनों नाम एक ही है। तो दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में मां काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। मां काली का यह छिन्न मस्तक चंचलता का प्रतीक है। यहाँ देवी के दाएं डाकिनी और बाएं साकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था तथा पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र या आभूषण घिरे थे वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गया। पूरा भारत भर में बहुत जगह है। भगवान के दया से हम तो बहुत शक्तिपीठ का दर्शन किए हैं। इस प्रकार भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में यह भी शामिल है। इस स्थान का प्रयोग तांत्रिक अपनी तंत्र साधना हेतु करते हैं। इस मंदिर में प्रतिष्ठापित मां काली की प्रतिमा शक्ति के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। 1947 ईस्वी तक मंदिर के वनों से घिरे होने के कारण इसका नाम वन दुर्गा मंदिर भी पड़ा है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर सर्वप्रथम संथाल आदिवासियों द्वारा मां की महानवमी पूजा की जाती है तथा इन्हीं के द्वारा बकरे की बलि दी जाती है। पहले बकरे का बलि यही लोग देते हैं। यह कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। इस मंदिर को रामगढ़ के राजाओं द्वारा पर्याप्त संरक्षण मिला तथा इस मंदिर के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास के गांवों से लाकर तांत्रिक पुजारियों को बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला है माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर। बहुत सारा सीढ़ी चढ़ के जाइएगा तब पहुंचिएगा। ये चेटर रामगढ़ में है। यह मंदिर मां महामाया को समर्पित है। यह लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है। ठीक है। अभी इसको सरकार बहुत डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा ये मंदिर आगे चल के। मंदिर का नाम है नरसिंह स्थान मंदिर, बड़का गांव, हजारीबाग। यह मंदिर 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्रा
के द्वारा तांत्रिक विधि से स्थापित किया गया था। यह मंदिर खरपरियावा गांव के जमुनिया बागी में अवस्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ माँ दुर्गा साक्षात विराजती हैं, जिसे नकटी महामाया भी कहा जाता है। यहाँ नकटी महामाया के अतिरिक्त भगवान नरसिंह, शिव पार्वती सहित नवग्रह की प्रतिमा स्थापित है, जिसे दामोदर मिश्र के द्वारा नेपाल के भुसुंडी पहाड़ी से लाया गया था। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। दीपावली की रात्रि को एवं सूर्य व चंद्र ग्रहण के दिन तांत्रिकों द्वारा यह सिद्धि प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है। इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। चलिए अगला, शिव मंदिर कहाँ का? बादम गांव हजारीबाग का। बादम गांव हजारीबाग शिव मंदिर, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। हजारीबाग के बादम गांव में स्थित बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। अब अगला देखिए, माता चंचला देवी कहाँ है? कोडरमा डोम चांच प्रखंड में। तो कोडरमा में है माता चंचला देवी का मंदिर। यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी माँ दुर्गा का रूप है। मंदिर 400 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, मतलब वहाँ सिंदूर का प्रयोग नहीं होता है, तथा यहाँ प्रसाद के रूप में अरवा चावल और मिश्री का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने के बाद यदि कोई भक्त बिना स्नान अनुष्ठान किए यहाँ से जाता है तो उसे कीड़ा काटने का दंड मिलता है। डोम चांच नरेश शीतल बसंत का जुड़ाव इस मंदिर से रहा था तथा खेशमी राजवंश के द्वारा 1956-57 में यहाँ पहाड़ पर मंदिर तक जाने हेतु सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला मंदिर है पूतो धाम। पूतो धाम कहाँ है? चंदवारा कोडरमा में है। यह एक शिव मंदिर है जिसे महादेव धाम भी कहा जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ पड़ती है। सावन में पड़ेगा ही नहीं, सावन नहीं, शिवरात्रि में, ठीक है। चलिए अगला है घोड़सिमर धाम। कहाँ है? सतगावा कोडरमा में। सतगावा कोडरमा में है घोड़सिमर धाम। यह एक विशिष्ट पुरातात्विक सह धार्मिक स्थान है। इस मंदिर परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है। चलिए अगला है वंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नगर उटारी गढ़वा वंशीधर मंदिर। यह मंदिर 1885 ईस्वी में रानी शिवमणि देवी ने निर्मित करवाया था। शिवमणि देवी कौन थी? नगरगढ़ के राजा भवानी सिंह की विधवा थी। इस मंदिर में वाराणसी से लाए गए अष्टधातु से निर्मित राधा की मूर्ति तथा 32 मन यानी कि 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। सोचिए कितना ज़्यादा सोना है, और सोना का दाम भी बहुत बढ़ गया है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में 24 पंखड़ियों वाले कमल पुष्प पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। चलिए अगला देखते हैं। नहीं, अगला है गढ़ देवी मंदिर गढ़वा, ठीक है। गढ़ देवी मंदिर गढ़वा। यह मंदिर गढ़वा की कुल देवी गढ़ देवी को समर्पित है। इस मंदिर में नवरात्र के दौरान नवमी को भैंसा की बलि दी जाती थी, जिसे 2000 ईस्वी में बंद कर दिया गया तथा अब यहाँ केवल बकरे की बलि दी जाती है। इतना याद रखेंगे। अगला मंदिर है बाबा खोहरनाथ मंदिर। खोहरनाथ मंदिर कहाँ है? गिजना गढ़वा में ही है। इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सके क्वेश्चन पूछ ले। अब अगला है उग्रतारा मंदिर या नगर मंदिर। कहाँ है? चंदवा लातेहार में है। याद कीजिए, उग्रतारा मंदिर चंदवा लातेहार में है। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी हैं। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है। यद्यपि इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई जी ने करवाया था। इस मंदिर के पश्चिम भाग में मदार साहब का मजार मादागिरी पर्वत पर अवस्थित है, जो माँ उग्रतारा के अनन्य भक्त थे। ठीक है, सोचिए, मदार साहब और माता के भक्त थे। यहाँ प्रत्येक 3 वर्ष में काड़ा की बलि दी जाती है व उसके खाल से इस मंदिर हेतु नगाड़ा बनाया जाता है, जिसका प्रयोग आरती के समय बजाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे। मंदिर का अगला नाम है दशाशीष महादेव मंदिर, जपला पलामू में है। किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय यहाँ पर रखा था, जिसे बाद में वो उठा नहीं सके। चलिए अगला है राम लक्ष्मण मंदिर।
बमंडी ग्राम पलामू। इस मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है। कहाँ पर है? पलामू में है राम लक्ष्मण मंदिर। अगला देखते हैं, कौलेश्वरी मंदिर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस पर। कोलवा पहाड़ चतरा। कोलवा पहाड़ हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों का संगम स्थल है। यह पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन, जिनसेन कौन थे? जैन महापुराण के रचनाकार थे। ठीक है, तो याद रखिए कि शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन का साधना स्थल माना जाता है। फिर से एक बार हम आपको और पढ़ देते हैं लाइन। यह पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन का साधना स्थल माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी तथा इस मंदिर के निकट अवस्थित मंडवा मंडई में अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था। अब आप ही बताइए कि अभिमन्यु किसके पुत्र थे? तो अर्जुन के पुत्र थे, और उत्तरा जो थी उनकी पत्नी वो राजा विराट की पुत्री थी। और राजा विराट के यहाँ ही अज्ञात वर्ष के दौरान पांडव लोग छुप करके लास्ट का 1 साल गुजारे थे। तो उसी टाइम जब वो खत्म हो गया था, उसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा का क्या कर दिया गया था? विवाह करवा दिया गया था। वही बताया जा रहा है। कोल्हुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में प्रतिमाएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है, जिसमें मां कौलेश्वरी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जिसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। तो बिल्कुल याद रखना है ये। चलिए, तो अगला देखते हैं कि अगला मंदिर कौन सा है। भद्रकाली मंदिर, इटखोरी का भदुली गांव चतरा, बहुत फेमस मंदिर है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के 3 रूपों सौम्य, उग्र तथा काम में से सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, भद्रकाली की मूर्ति जो आपको इटखोरी चतरा में मिलता है वो कौन है? सौम्य रूप है माता का। ठीक है, यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि बंगाल के शासक राजा महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण बालूका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की रामदई देवी ने करवाया था। इस मंदिर में 108 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। इस मंदिर के बाहर कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है, जिसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा भी उत्कीर्ण है। स्तूप के ऊपरी भाग में 4 इंच लंबा चौड़ा व गहरा एक गड्ढा है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इस परिसर से हर्षवर्धन कालीन 4 बुद्ध प्रतिमाएं 7वीं सदी से संबंधित प्राप्त हुई हैं। थोड़ा इसको याद रखिएगा, ठीक ना। हर्षवर्धन कालीन 4 बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। अगला, सहस्त्र बुद्ध कोठेश्वर नाथ कहाँ है? चतरा में है। यह स्थान माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में अवस्थित है। यहाँ बुद्ध की 1008 प्रतिमाएं अवस्थित है, जो एक ही पत्थर को तराश कर निर्मित है। यहाँ अवस्थित बौद्ध स्तूप की पूजा भगवान कोठेश्वर नाथ के रूप में की जाती है। बौद्ध स्तूप के ऊपरी सिरे में कोठीनुमा गड्ढा होने के कारण इसका नाम कोठेश्वर नाथ रख दिया गया। यहाँ अवस्थित बौद्ध स्तूप की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा मिट्टी की कोठी चढ़ाई जाती है। अगला मंदिर है वासुदेव राय मंदिर, कोराम्बे ग्राम, लोहरदगा। वासुदेव राय मंदिर कहाँ है? कोराम्बे गांव, लोहरदगा में है। ठीक है, यहाँ काले पत्थरों में निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। नागवंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित करके प्राप्त की थी। 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रतापकर्ण के द्वारा की गई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति खेत जोतते समय घूमा मुंडा के बारे में कह रहा है कि सहियाना ग्राम निवासी थे वह, उनको मिली थी। नागपुरी कवि व पुजारी दिगपाल राम देवघरिया के कोराम्बे उपाख्यान से यहाँ मूर्ति स्थापना की पुष्टि होती है। यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को झारखंड की हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको। चलिए, अब टांगीनाथ धाम मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। कहाँ है? गुमला में है। यह मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग भी हैं।
यहाँ शिवलिंग की अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं-6वीं सदी का मानते हैं। इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फरसा टांगी गड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। संप्रदाय का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला मंदिर है महामाया मंदिर, हापामुनि गांव, गुमला। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर में काली मां की मूर्ति स्थापित है जो एक तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ मराठा ब्राह्मण थे। शिवदास कर्ण द्वारा शियानाथ देव के हाथों यहाँ विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1831 के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हुई जिसे बाद में पुनर्निर्मित कर दिया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा आप लोग सब जानते होंगे। झारखंड में जो भी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मंडा पूजा नहीं जानता हो। मंडा पूजा में शिव की आराधना होती है, मंडा पूजा की जाती है तथा यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। मंडा पूजा के दौरान भोगता आग पर नंगे पांव चलते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फुलखुंदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है मंदिर का नाम अंजन धाम मंदिर। अंजन धाम मंदिर कहाँ है? गुमला में है। अंजन ग्राम, गुमला। यह हनुमान जी का जन्म स्थान है तथा यहाँ देवी अंजना की प्रस्तर मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है जिसके बीच में एक छिद्र है। इस मंदिर के 3 ओर नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी का कुआं है। नाम नदी का याद कर लीजिए, कौन सा नदी है? खरवा नदी है। अब अगला मंदिर जो है वो कपिलनाथ मंदिर है। कहाँ है? दोयसा नगर, गुमला में है। 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने कराया था। यह मंदिर दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। अगला है चिंतामणि मंदिर, पालकोट, गुमला। इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। सती मठ के बारे में जानिए। पालकोट, गुमला में है सती मठ। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई थी जिसके कारण इसे सती मठ भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राम रेखा धाम मंदिर। कहाँ है? बहुत फेमस है, सिमडेगा में है। ऐसी मान्यता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता व लक्ष्मण यहाँ आए थे। इस मंदिर के पास सीता चौका, धनुष कुंड, अग्नि कुंड आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक गुफा के भीतर लकीरनुमा आकृति निर्मित है जिसे राम रेखा धाम के नाम से जाना जाता है। अगला मंदिर चलिए जगन्नाथ मंदिर। रांची में सब गए होंगे जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। एनी शाह कौन थे? नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र थे। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां भी हैं जिसे नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया गया था। यह मंदिर पुरी, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है और हमको लगता है कि सब पुरी मंदिर उड़ीसा भी गए होंगे। इस मंदिर परिसर में 4 गृह मंदिर स्थापित हैं। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण 1991 ईस्वी में 1 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। सोचिए कि 1991 में 1 करोड़ रुपए लगा था, तब अब कितना लगेगा, क्योंकि बहुत वैल्यू होता था उस समय। 1 करोड़ का आज भी वैल्यू है, उस समय और वैल्यू था। मतलब कि बहुत खर्च हुआ है इस मंदिर पर, है ना। अगला मंदिर है देवड़ी मंदिर। कहाँ है? तमाड़, रांची में है। बहुत फेमस कर दिए हैं इसको कौन? धोनी जी इसको फेमस कर दिए ना, देवड़ी मंदिर को। यहाँ 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है जो काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है। दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक व गणेश की मूर्तियां भी हैं। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन, मतलब कि पाहन तो आप जानते होंगे आदिवासी पुजारी होते हैं, वह 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है। इस प्रकार आदिवासी एवं ब्राह्मण दोनों के द्वारा पूजा कराया जाना इस मंदिर की अनोखी विशेषता है।
दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों से किया गया है तथा यह चतुर्भुजाकार है। ठीक है, अगला जो मंदिर है वो सूर्य मंदिर है। कहाँ है? बुंडू, रांची में है। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है, फुर्सत निकाल के जरूर जाना चाहिए। यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर अवस्थित है। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था जिसका नाम है संस्कृति विहार नामक संस्था ने कराया है तथा इसके शिल्पकार का नाम है SRN कालिया। क्या है? SRN कालिया। नाम याद रखिएगा, कभी पूछ लेगा। मंदिर का नाम अगला है राम सीता मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, चुटिया, रांची। चलिए, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ जो थे वो मराठा ब्राह्मण थे। हरिनाथ को इसका पुजारी नियुक्त किया। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तराश कर किया गया है। यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रास लीला करती मूर्ति से मिलता है। 28 जनवरी 1898 ईस्वी को मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। अगला है हराडीह मंदिर। कौन मंदिर? हरडीह मंदिर, तमाड़, रांची में है। इस मंदिर को पुरातात्विक स्थल व राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया है। यह मंदिर कांची नदी के तट पर स्थित है। नदी पर बड़े ध्यान रखिएगा। इस मंदिर के बारे में सबसे पहले ए घोष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक, ने पता लगाया था। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा स्थापित है, मतलब दुर्गा मैया है। इस मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर रेखा देउल शैली में 2 लघु देवालय निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। अगला मंदिर जो है उसका नाम बताइए। सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर। सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर कहाँ है? चुटिया, रांची में है। यह मंदिर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। शिवलिंग के आकार में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड के प्रथम व भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय इसी मंदिर को दिया जाता है। अब आगे बढ़ा जाए। मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर कहाँ है? बोड़ैया, कांके, रांची में है। इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी विक्रम संवत 1722 ना, विक्रम संवत के अनुसार 1722 में प्रारंभ किया गया था, जो 1668 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। मंदिर की 4 दीवारी, चबूतरे आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष और लगे तथा 1682 ईस्वी में अंतिम रूप से तैयार हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर के छत पर 40 फीट ऊंचा गोल शिखर है जिस पर लोहे का एक चक्र है तथा इस चक्र पर त्रिशूल है। 1665 ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण में लगभग 14,001 रुपए की लागत आई थी। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है जिसके कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता है, परंतु बाद में इस पर सफेद रंग की पुताई कर दी गई। इस मंदिर के शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। बनाने वाला का नाम क्या है? अनिरुद्ध। इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है तथा इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राम, सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने एक बड़ा चबूतरा है जहाँ होली के अवसर पर फडगोल खेला जाता है। इस दौरान चबूतरे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु उन्हें अबीर गुलाल लगाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है। चलिए, अगला मंदिर है लापुंग साई मंदिर या साई मंदिर। ठीक है, लापुंग रांची में है। यह मंदिर 35 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय ज्ञान रंजन के द्वारा 9 जून 1993 ईस्वी को 22 लाख रुपए की लागत से की गई थी। इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में प्रतिष्ठित साईं बाबा की प्रतिमा जयपुर से लाई गई थी। इस मंदिर की बनावट सप्तकोणीय है जिसमें 7 दरवाजे हैं। चलिए, अगला मंदिर है तपोवन मंदिर। ध्यान रखिएगा, इस पर इम्पॉर्टेंट है।
निवारनपुर रांची में है। कहाँ है? निवारनपुर रांची में। यह भगवान राम और जानकी का मंदिर है, जिसकी स्थापना लगभग 250 से अधिक वर्ष से पूर्व करवाया गया था। इस मंदिर में एक शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा अपनी भूल का पश्चाताप करने हेतु एक शिव मंदिर के रूप में करवाया गया था। इस मंदिर में 1929 ईस्वी में महावीरी पताका की पूजा की गई थी। यह नागर शैली पर आधारित मंदिर है तथा अयोध्या की तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण 14,000 वर्ग फीट में 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इसका निर्माण मकराना मार्बल से किया जाएगा तथा इसमें छड़ व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास 13 अप्रैल 2025 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। जैसे देखिए, जब मथुरा और वृंदावन ये सब जाइएगा ना, तो पहले का जो मंदिर था वो तो है ही। अभी वहाँ सरकार और बहुत सारा जो समूह है, कोई भी संघ है, वो मिलकर बहुत बढ़िया बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत मंदिर बनाया है। ठीक है, आज के पद्धति के हिसाब से बहुत ही विराट बड़ा, उसमें लाइटिंग ये सब का भी काम कराया गया है। लोग जाते हैं उसको देखने, तो एक तरह से कहिए तो पर्यटन भी बढ़ रहा है। धार्मिक तो है ही, साथ में पर्यटन भी तो बढ़ता है ना। तो ये सब चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी और समय पे अगर पूरा हो जाता है तो सही में लोगों को वहाँ से लाभ होगा। देखिए, मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है। मंदिर को आप धार्मिक नज़र से देखिए, बहुत अच्छा है। पहले तो जो मंदिर हुआ करता था उसका तो अपना पूरा ही अर्थव्यवस्था होता था, बहुत संपत्ति होता था मंदिर के पास। और आज भी अगर ढंग से सोचा जाए तो मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा आता है और लोग वहाँ जाते आते हैं, आसपास पूरा डेवलप होता है, मंदिर में भी बहुत पैसा आता है। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि सरकार को जरूर से करना चाहिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम लोग जब देख के आए तो हम लोग देखे कि पुराना मंदिर तो लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, लेकिन भीड़ लगाने, घंटों बैठने के लिए वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर मंदिर में अभी के पद्धति के हिसाब से जितना लाइटिंग का काम किया है, बड़ा बड़ा मूर्ति लगाया गया है, तो लोग वहाँ टाइम स्पेंड करने जाते हैं, सबको वहाँ अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट बहुत सारा राज्य कर रहा है, तो हमारे राज्य को भी करना चाहिए। चलिए, अगला है पहाड़ी मंदिर, जो रांची में है। यह मंदिर रांची में स्थित टुंगरी पहाड़ी, वास्तविक नाम रांची बुरू पर स्थित है। 1905 ईस्वी के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभवतः पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। पहाड़ी पर स्थित इस शिव मंदिर के पास नाग देवता का भी एक मंदिर है, जिसमें नाग देवता रांची के नगर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में श्रावण माह तथा महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ होती है। श्रावण माह के दौरान प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु मंदिर से 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा फांसी देने हेतु किया जाता था। मंदिर के समीप इस पहाड़ी पर 15 अगस्त 1947 से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 300 फीट है तथा इसमें 468 सीढ़ियां बनी हैं। यह पहाड़ी लगभग 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रोटेरोजोइक काल का है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। इस पहाड़ के चट्टान का भौगोलिक नाम गानेटिफेरस सिलेमेनाइट सिस्ट है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। गानेटिफेरस सिलेमेनाइट सिस्ट है तथा इसके खोंडालाइट नाम से भी जाना जाता है। इसे खोंडालाइट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। महादानी बाबा मंदिर। चलिए, महादानी बाबा मंदिर कहाँ है? बेड़ो, रांची में है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की तर्ज पर निर्मित है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी सभी गए होंगे, बहुत अच्छा मंदिर है, पुराना मंदिर है। चलिए, इस मंदिर में द्रविड़ व नागर शैली का समन्वय दिखाई पड़ता है। इस मंदिर का पुजारी गांव का पाहन होता है। इस मंदिर में भक्तजन गोयांदा व गोयंदी शिव पार्वती के नए चावल से बने पीठा का भोग लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया था। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासनकाल में हुआ है। अगला मंदिर जो है राधा कृष्ण मंदिर है। कहाँ है? यह है पुदांग, रांची में। इस मंदिर का निर्माण प्रमाणी संस्था द्वारा किया गया था। नाम क्या है? प्रमाणी संस्था। यह झारखंड का सबसे बड़ा राधा स्वामी मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः कांच का प्रयोग किया गया है। खाटू श्याम मंदिर, श्री श्याम मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर वैसे है कहाँ? राजस्थान में है ना। राजस्थान में सब जाते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर, हम भी गए, बहुत अच्छा मंदिर है, देखना चाहिए जा करके। सीकर में है, जिला सीकर पड़ता है। ठीक है, चलिए।
हरमू रोड रांची, नहीं ये वाला नहीं पड़ता है, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाए। राजस्थान में जो है वो सीकर जिला में पड़ता है। आपके यहाँ जो खाटू श्याम मंदिर है वो हरमू रोड रांची में है, एक रामगढ़ में भी बना है। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। मंदिर का नाम शिव मंदिर है। अवस्थिति इसकी है हारिन रांची। विशेषता, मध्यकाल में निर्मित इस मंदिर में कोल विद्रोह 1831-32 के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। चलिए अगला है शिव मंदिर। कहाँ का शिव मंदिर? बेड़ो, रांची का शिव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। एक बार और पढ़ते हैं ना। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिर की शैली पर 8 से 900 वर्ष, मतलब 8 से 900, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। 8 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था। यह रेखा शैली का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लाल प्रस्तर खंडों की सहायता से किया गया है तथा सफेद प्रस्तर खंडों के ऊपर उड़ीसा के मंदिरों के समान लाल रंग के लैटेराइट प्रस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग चिकना तथा बाहरी भाग खुरदरा है। चलिए अगला है आमरेश्वर धाम। आमरेश्वर धाम खूंटी जिला में है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर निर्मित है, जिसे आंगरा बारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंगरा बारी के रूप में नामकरण स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इनका नाम याद रखेंगे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। इस मंदिर में भगवान शंकर के अतिरिक्त राम, सीता, हनुमान एवं गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। भगवान शिव की मुख्य मूर्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला मंदिर है श्री श्री राम राज मंदिर। कहाँ है? चिटाही धाम, बाघमारा, धनबाद। पूरा पता दिया हुआ है। चिटाही धाम, बाघमारा, धनबाद, श्री श्री राम राज मंदिर। क्या विशेषता है इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर परिसर में भगवान राम, माँ सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शिव, राधा कृष्ण, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा व अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर लगभग 100 वर्ष प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार स्थायी सांसद श्री ढुल्लू महतो व स्थानीय निवासियों द्वारा 2016-17 में करवाया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा इस मंदिर को मिनी अयोध्या भी कहा जाता है। चलिए मिनी अयोध्या, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में इस मंदिर परिसर में 9 दिनों तक स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? फरवरी माह में। अगला है शक्ति मंदिर। कहाँ है शक्ति मंदिर? धनबाद में है। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से अखंड ज्योति लाई है। अखंड ज्योति मतलब दीपक जो लगातार जलता है, ठीक है, एकदम जल रहा है तो अभी तक जल रहा होगा। लिलोरी मंदिर, धनबाद। इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राजघराने से संबंधित कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने की थी। इस मंदिर में प्रतिदिन पशु बलि दी जाती है तथा यहाँ पहली पूजा राज परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है। कौन सा मंदिर है? लिलोरी मंदिर। अब है भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर धनबाद में है। यह मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। अगला मंदिर है विष्णु मंदिर। कहाँ है? दालमी, धनबाद में है। अभी सब मंदिर जितना पढ़े हैं इसमें सब अभी धनबाद में है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। कब किया गया था विष्णु मंदिर? 17वीं सदी, धनबाद में। अगला जो मंदिर है पार्वती मंदिर है। ये भी धनबाद में। यह मंदिर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। नदी पर ध्यान रखिए। इस मंदिर में देवी पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा अधिष्ठापित है। अगला है शिव मंदिर। कहाँ? चिचगांव, धनबाद में। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। अगला मंदिर है शिव मंदिर, तेलकुप्पी, धनबाद में। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में किया गया था। यह मंदिर दामोदर नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला बेनी सागर का शिव मंदिर। बेनी सागर का शिव मंदिर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण 602 से लेकर 625 ईस्वी के बीच संभवतः गौड़ शासक शशांक द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी की 33 छोटी बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें हनुमान, गणेश व दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ शिलालेख भी मिले हैं। चलिए अगला मंदिर का नाम है महादेवशाला मंदिर। महादेवशाला मंदिर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में ही है। यह मंदिर मनोहरपुर और गोइलकेरा स्टेशन के बीच महादेवशाला में स्थित है। सावन माह में प्रत्येक सोमवार तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। महादेवशाला मंदिर, पश्चिमी सिंहभूम। अगला जो मंदिर है वो है रंकिनी मंदिर। रंकिनी मंदिर घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में है। क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था।
जहां नर बलि की प्रथा देने का प्रचलन था। नर बलि की प्रथा को रोक लगाने हेतु इस मंदिर को महूलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित कर दिया गया, ताकि थाना परिसर में रहेगा तो ये सब नरबलि नहीं दिया जाएगा। इस मंदिर में रंकिनी देवी की पूजा की जाती है, जो ढाल राजाओं की कुल देवी का नाम है। हम लोग पढ़े हैं रंकिनी देवी, पौरी देवी, सबके बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए, मंदिर का नाम है गोल पहाड़ी माता मंदिर। गोल पहाड़ी माता मंदिर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में यह मंदिर परखुडी पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम परखुडी पहाड़ी। इस मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर में महिला पुजारी होती हैं तथा यह झारखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है। यहाँ मई माह में माता पहाड़ी की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि इस पूजा के दौरान माता 5 दिनों हेतु नगर भ्रमण पर निकलती हैं। अगला है भुवनेश्वरी मंदिर। भुवनेश्वरी मंदिर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। यह मंदिर भुवनगिरी पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। इस मंदिर में देवी की एक भव्य मूर्ति है जो 32 फीट ऊंचे गर्भगृह में प्रतिष्ठापित है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी रंगाराजन, तमिल पुजारी थे। क्या थे? स्वामी रंगाराजन कौन थे? तमिल पुजारी थे, उन्होंने करवाया था, मतलब उनके द्वारा कराया गया था। अब अगला है अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर कहाँ है? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। यह मंदिर जमशेदपुर में जुबली पार्क परिसर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1960 में संपन्न हुआ है। इस मंदिर में एक अग्नि कुंड स्थापित है, जिसके लिए विशेष विमान से मुंबई से अग्नि लाई गई थी। इस मंदिर में एक अग्नि कुंड स्थापित है, जिसके लिए विशेष विमान से मुंबई से अग्नि लाई गई थी। यह पारसी धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। किसका? पारसी लोगों का। अब है झारखंड के प्रमुख मस्जिद व मकबरे। अब मस्जिद और मकबरा देखिए। मस्जिद और मकबरा है, उसका स्थिति है, मतलब कहाँ है, निर्माण अगर पता है तो दिया है, नहीं पता है तो छोड़ दिया गया है। और उसके बाद निर्माण करता है या फिर उससे जुड़ा कुछ खास बात है तो वो बताया गया है। बस टेबल इतना ही है। तो पहला है पिठोरिया का ईदगाह। पिठोरिया ईदगाह पिठोरिया रांची में स्थित है। 16वीं सदी में बंगाल विजय से लौटते समय शेरशाह सूरी ने यहाँ नमाज अदा किया था। फिर है दाऊद खां का मस्जिद। अगला कौन सा है? दाऊद खां का मस्जिद पलामू किला परिसर लातेहार में स्थित है। दाऊद खां बनवाया था, उस समय बिहार का मुगल सूबेदार था वो। मदार शाह की मजार कहाँ है? मंदारगिरी पहाड़ी लातेहार में है। जामा मस्जिद डोरंडा रांची में है। 1804 से 1805 में बना। हजरत रिसालदार के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। हजरत रिसालदार 1801 ईस्वी में रांची आए थे। अब है हंडा मस्जिद। हंडा मस्जिद अपर बाजार रांची में है। 1852 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। मीर नादिर अली के देखरेख में निर्मित किया गया था। अपर बाजार का जामा मस्जिद, अपर बाजार का जो जामा मस्जिद है रांची में है। 1867 ईस्वी में बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी नज़रबंदी के दौरान इस मस्जिद का प्रयोग नमाज पढ़ने हेतु किया था। चलिए, अगला जो है हिंद पीढ़ी की बड़ी मस्जिद रांची में है। ये 1886-87 में इसका निर्माण हुआ था। मस्जिद निर्माण में गुलाम हैदर व गुलाम मोहम्मद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जामी मस्जिद जो है राजमहल क्षेत्र साहिबगंज में है। 16वीं सदी राजा मान सिंह के द्वारा निर्मित है। मीरन का मकबरा राजमहल साहिबगंज में है। और अकबरी मस्जिद जो है साहिबगंज में है। 15वीं-16वीं सदी अकबर के शासनकाल में निर्मित तथा ऐसा माना जाता है कि मस्जिद में पहला नमाज अकबर के द्वारा पढ़ा गया था। मैना बीबी का मकबरा साहिबगंज में है और इस मकबरा के पास मैना बीबी के स्नान हेतु निर्मित एक तालाब भी अवस्थित है, जो अब जंगल झाड़ियों में छिप गया है। चलिए, अगला जो है झारखंड के प्रमुख चर्च है। ईसाई धर्म का यहाँ प्रभाव है, तो यहाँ बहुत सारा चर्च भी आपको पढ़ना पड़ेगा। GEL चर्च जो क्राइस्ट चर्च है, अब स्थिति इसकी रांची में है। स्थापना 1855 में हुआ था। और GEL मिशन है। देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं सब में आपको स्थापना का सही डेट दिया हुआ है, क्योंकि ये अभी हाल में ही ये सब हुआ है, तो डेट इसका क्या है सभी को मालूम है, तो यहाँ आपको पता चल गया। अभी इससे पहले जो पढ़े उसमें क्या था कि बहुत ऐसे समय में हुआ जब उस समय का कोई लेखा जोखा मिला ही नहीं हम लोग को। तो जब नहीं मिला तो उसका ईस्वी देख रहे हैं, बीच बीच में ब्लैंक है, लेकिन यहाँ कोई ब्लैंक नहीं है, लगभग सबका डेट क्लियर है, तो आपको रटना पड़ेगा। द सोसाइटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च खूंटी में है और स्थापना इसका 1869 में हुआ था, है ना, 69 के बाद 70, तो 1869 में हुआ था। 1869 SPG मिशन के द्वारा। रोमन कैथोलिक चर्च चाईबासा 1869 रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा। स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च पचम्बा गिरिडीह में है। 1871 में स्थापना हुआ था संथाल मिशन के द्वारा।
संत कैथेड्रल चर्च जो है रांची 1870 से 73 में इसकी स्थापना हुई थी और जनरल रॉलेट इसको बनाया था। संत पॉल चर्च रांची में है, 1873 ईस्वी में स्थापना एसपीजी मिशन के द्वारा। रोमन कैथोलिक चर्च जो कि खूंटी में है, 1898 ईस्वी रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च खटकही 1899 ईस्वी रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक चर्च नवाटोली 1901 इसी मिशन के द्वारा। संत मेरी चर्च पुरुलिया रोड रांची 1909 में बना रोमन कैथोलिक चर्च मिशन के द्वारा। रोमन कैथोलिक चर्च नवाडी 1911 में बना इसी मिशन के द्वारा। रोमन कैथोलिक चर्च दिधिसया 1914 ईस्वी में बना इसी मिशन के द्वारा। तो मिशन तो आप समझ जाएंगे कि कौन मिशन बनाया, वो रटना आपको नहीं पड़ेगा, बस ईस्वी थोड़ा रट लीजिएगा, ठीक ना, हो सके यही पूछा जाएगा। चलिए अब आपका काम क्या है? एक मैप तो आप खरीद के ले ही आए होंगे, हम पिछले वीडियो में ही आपको मैप खरीद के लाके हम बोले थे, ठीक है। तो इसी टाइप का एक मैप ले आना है आपको, फिर आपको कोशिश करके खुद से भरना है, और भरा गया तो ठीक है, नहीं तो रोज धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते भरा जाएगा, ठीक। पेंसिल का यूज़ कीजिए, मिटाइए, खूब ज़्यादा तो खरीद के लाने की ज़रूरत है नहीं, या खरीद के ले आइए और फोटो कॉपी करा लीजिए ढेर सारा, ऐसे दोनों का दाम एक ही पड़ता है, क्या है फोटो कॉपी कराइएगा, है कि नहीं। तो चलिए गढ़वा में आपको कौन कौन दिख रहा है? वंशीधर मंदिर, गढ़ देवी मंदिर, बाबा खोरहर नाथ मंदिर। बड़ा कर दे क्या? बड़ा ही कर देते हैं, थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगा ना। चलिए फिर दूसरा है पलामू। पलामू में कौन कौन मंदिर है? राम लक्ष्मण मंदिर, दशाशीष महादेव मंदिर। ये क्या है? ये चतरा है। चतरा में भद्रकाली मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, सहस्त्र बुद्ध मंदिर। नहीं सर, ठीक लग रहा है, ये छोटा ही करके देखिए, दिख जाएगा। चलिए अगला जो है हजारीबाग में नरसिंह स्थान मंदिर, शिव मंदिर। और कोडरवा में कौन कौन है? माता चंचला देवी, पूतो धाम, घोड़ सिमर धाम। गिरिडीह में कौन दिख रहा है हम लोग को? झारखंड धाम मंदिर, हरिहर धाम मंदिर, नंद प्रभा मंदिर, सूर्य मंदिर, पंच मंदिर। और ये गोड्डा में कौन कौन मंदिर दिख रहा है? पंच मंदिर, माँ योगिनी मंदिर, बेलिनीगढ़ मंदिर, रत्नेश्वर धाम मंदिर। फिर देवघर में क्या क्या मंदिर दिखाई दे रहा है? देखिए तो सब हम साफ कर देते, दिखेगा देवघर, ये रहा देवघर। वैद्यनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर, युगल मंदिर, पथरौली काली मंदिर, त्रिकुटांचल महादेव मंदिर और नंदी मंदिर। कहाँ है? देवघर में। ये रहा दुमका। दुमका में कौन कौन है? बासुकीनाथ मंदिर और मौलिकछा मंदिर। 2 मंदिर है, याद रखना है। अगला है धनबाद। धनबाद में लिस्ट थोड़ा लंबा हो गया। श्री श्री राम राज मंदिर, शक्ति मंदिर, रिलोरी मंदिर, भूफोर मंदिर, विष्णु मंदिर दालमी वाला, पार्वती मंदिर, शिव मंदिर चेचेगांव और शिव मंदिर तेलकुप्पी। अब ये रामगढ़ वाला कौन कौन है? कैथा शिव मंदिर, चमत्कारी टूटी झरना है ना, टूटी झरना मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर। अगला है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में रंकिनी मंदिर, घाटशिला, गोल पहाड़ी माता मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, अग्नि मंदिर। और पश्चिमी सिंहभूम में बेनी सागर का शिव मंदिर, महादेवशाला मंदिर। और खूंटी में है आमरेश्वर मंदिर, ठीक है। सिमडेगा में राम रेखा धाम मंदिर। और गुमला में देखिए, इसका लिस्ट थोड़ा लंबा है, कौन कौन है? गुमला में है टांगीनाथ मंदिर, गुमला में महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर और सती मठ। फिर देखिए रांची का लिस्ट भी बहुत लंबा है ना। रांची में जो मंदिर है उसका लिस्ट भी लंबा है। जगन्नाथपुर मंदिर, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, राम सीता मंदिर, हरडी मंदिर, सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, लापुंग साई मंदिर, तपोवन मंदिर, पहाड़ी मंदिर, महादानी बाबा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, श्री श्याम मंदिर, शिव मंदिर हारिन और शिव मंदिर बेड़ो। अब लोहरदगा में कौन है? वासुदेव राय मंदिर है। और उग्रतारा लातेहार में है। उग्रतारा कहाँ है? लातेहार में ना। हाँ चलिए, तो हो गया। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जब भी इस टाइप का कोई भी चीज़ है ना, जो मैप में आप बैठ करके उसको डिनोट कीजिए, बैठ के टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब एक बार ऐसे मन में बैठता है तो वो आदमी नहीं भूलता है कभी भी। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग अगले में कवर कर लेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। धन्यवाद।